हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरवीएल में। हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसमें 5 टेस्ट हो चुके हैं। ये छठवां टेस्ट है। ये टीईटी और सुपर टीईटी के लिए बराबर रूप से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी कॉमन है और क्वेश्चंस लगभग उसी तरह के पूछे जाते हैं दोनों जगह पर। तो आप दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इस हिंदी को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका रचना किस रचनाकार की है? तो आपके ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से आपका सही आंसर जो भी हो आप अपना उत्तर यहाँ पे लिखिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित द्युति होई। इस पंक्ति के रचनाकार का नाम लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, कबीरदास या मलिक मोहम्मद जायसी। ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। तो इन पंक्तियों के रचनाकार भी आपको बताना है कौन है। ऑप्शंस आपके वही हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, कबीरदास या मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? ए ऑप्शन है अनुस्वार, बी ऑप्शन है अनुनासिक, सी ऑप्शन है संयुक्त ध्वनियाँ या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1966, 1962, 1963 या 1965। इनमें से कौन सा सही होगा? अगला है, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, कबीरदास या मलिक मोहम्मद जायसी। फिर आगे बढ़ते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। फिर अगली लाइन है, पीपर पात सरिस मंडोला। पढ़ा तो सब लोगों ने होगा और उम्मीद है कि सबको आता भी होगा। इनमें से कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? वियोग श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या वात्सल्य रस। इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? वियोग श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या वात्सल्य रस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाये, झके कूल सो जल, परसन हित मनोह सुहाये। इस पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वीर रस, शांत रस या वात्सल्य रस। कौन सा रस है? अगला क्वेश्चन है, किए गए उपकार का फल ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसको, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कृतज्ञ बोला जाता है या कृतज्ञ बोला जाता है या अपकृत या उपकृत। इनमें से क्या बोला जाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको क्या बोला जाता है? युयुत्स, लड़ाकू, युद्धेक्षु या ये सभी। फिर अगला है, निष्प्रह का क्या अर्थ है? जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो या जो प्रेरणावान हो। इनमें से स्पर्श का क्या अर्थ है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। क्या होगा इसका अर्थ? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से। इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला भी शब्द है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उज्ज्वल सही है। फिर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाएगा? क्या सही होता है? इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए और उसके बाद अपना आंसर बताइए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवयित्री, कविधि,
कवियत्री या कवियत्री, इनमें से कौन सा सही है? तो इसको भी कवित्री ही कर लीजिए, यहाँ पे कवित्री होगा। तो इनमें से कौन सा कवित्री सही है वो आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुषंगिक, अनुसांगिक, अनुषंगिक या आनुषंगिक? आनुषंगिक या अनुषंगिक, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से आपको बताना है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? दंत्य ध्वनि है या ओष्ठ ध्वनि है या मूर्धन्य ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है? इनमें से आपको बताना है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? का, छा, ता या पा? फिर अगला है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ है, यानी दंत प्लस ओष्ठ? अगर इसका हम लोग सन्निविच्छेद करें तो इसमें दंत और ओष्ठ दोनों आएंगे, तो दंत प्लस ओष्ठ मिलके दंत्योष्ठ बन जाएगा। तो इनमें से कौन सी ध्वनि दंत्योष्ठ है? था, फा, मा या वा, कौन सी? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं चा, छा, जा, झा, टाठा, डाढ़ा, पा, पा, बा, भा या ता, था, दा, धा। इनमें से कौन सी हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सारे आंसर्स अपने अपने टिक कर लिए होंगे। अब आपको बताना है कि आपके कितने सही हैं। वैसे इस वीडियो में कमेंट में शामिल नहीं कर पाया क्योंकि कुछ काम चल रहा है। आप लोगों के बेहतरी के लिए कुछ अच्छी चीज़ों पर काम चल रहा है, तो टाइम कम मिला था मुझे, इस वजह से कमेंट शामिल नहीं कर पाया। लेकिन अगले टेस्ट में मैं कमेंट आप लोगों के शामिल करूंगा इस कोर्स के। अब आते हैं आंसर्स पर, चेक करिए अपने आंसर्स। हिंदी साहित्य की भूमिका रचना किस रचनाकार की है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित द्युति होए। तो ये किसका है, किसकी पंक्तियां हैं? ये बिहारी लाल की हैं। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कनक, एक कनक का अर्थ सोना है यहाँ पर, और दूसरे कनक का अर्थ की अगर बात की जाए तो दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन आ गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ये पंक्तियाँ भी किसकी हैं? ये भी बिहारी लाल की पंक्तियाँ हैं। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान के बदले किसके प्रयोग को सुझाव दिया था? तो अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1966 में प्रकाशित हुई थी। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये कबीर दास के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये पंक्तियाँ कौन, इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें लाटन उपरास है। फिर नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बचपन से ही इसको, पीपर पात सरिस मंडोला। फिर नेक्स्ट है तू करता है तू भैया मुझ में रही न हूँ, इसमें आपको बताना है कौन सा रस था। तो इसमें अगर रस की बात करें तो इसमें है शांत रस। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारे मिट गया जब दीपक देखा माही। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? तो इसमें भी शांत रस निहित है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, झके कूल सो जल परसन हित मनोह सुहाये। अब आप लोगों को बताना है कि ये जो पहली लाइन है इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ तो रस पूछा गया है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? तो इसमें रस निहित है संयोग श्रृंगार रस। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, एक ही जब वर्ण की कई बार आवृत्ति हो तब फिर वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है किए गए उपकार का फल ना मानने वाला या किए गए उपकार का फल ना मानने वाला, है ना। किए गए उपकार को ना मानने वाला या किए गए उपकार का फल ना मानने वाला वो कृतघ्न कहलाता है।
युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो ये सभी कहलाता है, युजुत्सु लड़ाकू युद्धेच्छु, ये तीनों चीज़ें कहलाता है। निष्प्रह का अर्थ क्या है? जो इच्छा रहित हो उसको निष्प्रह कहा जाता है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए एक शब्द है यायावर। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उज्ज्वल लिखा जाएगा आपका इस तरह से। उज्ज्वल आपका ये वाला एकदम सही है, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो आपका सही है ये हिरण्यकशिपु इस तरह से लिखा जाएगा। और अगला जो कवयित्री लिखा जाता है तो कवयित्री ही होता है, कवयित्री आपका सही ऑप्शन होगा। वर्तनी की दृष्टि से इसमें जो शुद्ध है वो ये आनुषंगिक है ना, ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बा ध्वनि जो है वो उसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो बा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका है ओष्ठ। बा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो ता जो है वो दंत ध्वनि है, ता था दा धा, है ना। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो दंतोष्ठ है वा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ आप लोगों को पता ही होगा, टाठा डाढ़ा, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं हिंदी की। तो ये था आज का आपका टेस्ट। आप लोग अपने स्कोर्स लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट टेस्ट में आपके स्कोर्स को मैं शामिल करूँगा। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है बेहतर वीडियोस के लिए, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है।